हाय दोस्तों, मैं कैलाश सर। मैंने दूसरी वाली वीडियो में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया क्या बताया था, संयोजन अभिक्रिया। आज हम फिर क्लास 10th के तीसरे वाले वीडियो में आपसे जबरदस्त मुलाकात करते हैं, एक वीडियो के माध्यम से भी। तो ये वीडियो हमें ये सिखा के जाता है कि किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे भी आप धारा दे सकते हैं, सूर्य का प्रकाश दे सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ उपाय करके उसे तोड़ के जाएंगे, अलगा के जाएंगे भैया, इधर उधर करके चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा भैया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रसायन विज्ञान क्लास 10th का तीसरा वाला वीडियो भैया हमें ये सिखा के बताता है, हमें यह सिखाना चाहता है कि विद्युत के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और भैया उष्मा के द्वारा तोड़े गए कुछ पदार्थ है। तो इस वीडियो में भैया हम दूसरा रिएक्शन सीखेंगे। पहले वाले में सीखे थे संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पे सीखेंगे भैया वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं भैया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं होते क्या है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन अभिक्रियाओं में एकल अभिकर्मक, ऐसी अभिक्रिया भैया मतलब वे अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर सरल उत्पादों में कई यौगिक का निर्माण कर देता है, या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, उसे वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया भैया। वियोजित माने भी टूटना होता है और अपघटन माने भी टूटना होता है। तो इन अभिक्रियाओं में एकल यौगिक बोले तो अभिकर्मक भैया, एकल यौगिक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक टूटकर छोटे छोटे या दो से अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे कोई एक यौगिक जो जटिल है वह धारा देकर, उष्मा देकर, प्रकाश देकर उसे दो भागों में तोड़ दिया जाता है भैया। जब दो भागों में क्या करता है, टूट जाता है, तो वहां पे हम कहते हैं विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन या तो भैया उसमें वियोजन कहते हैं। और उस अभिक्रिया का नाम है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया भैया। ये जो अभिक्रिया होती है ये उष्मा के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से और विद्युत के माध्यम से तीन भागों में बांटा गया है भैया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है भैया। तो आप बता सकते हैं कि उसमें वियोजन अभिक्रिया, माना कि हमने इन सबका परिभाषा भी आपको समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। जब किसी यौगिक को उष्मा के माध्यम से तोड़ा जाए या गर्म करके तोड़ा जाए भैया, तो वे यौगिक जो उष्मा के माध्यम से वियोजित होते हैं उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं भैया। वे यौगिक जो उष्मा के माध्यम से वियोजित या टूटते हैं उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं भैया। तो पहला देखेंगे, हमारे पास देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। क्या भैया, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को भैया हमने क्या किया, गर्म किया, उष्मा दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को भैया गर्म करने पर ये यौगिक टूट गया। कितने भागों में, दो भागों में भैया। एक भाग बना है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा भाग बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा भी आपका बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो बताओ एकल उत्पाद दो भागों में टूटा है कि नहीं टूटा है, टूटा है। जब भैया ये दो भागों में टूट गया तो वही तो बोल रहा था वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, जो टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं भैया। तो ये छोटका छोटका जो सरल उत्पाद है ये बढ़के उत्पाद से निकला है, अभिकर्मक से निकला है कि नहीं निकला है, निकला है बिल्कुल। तो भैया आप बता सकते हैं इसे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहा जाता था, जो उष्मा के माध्यम से यौगिक तोड़े जाते थे। दूसरा क्या है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया भैया। इसे लाइट रिएक्शन कर सकते हैं भैया। ये प्रकाश में जब किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं भैया, तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, इतना ज्यादा उसे गर्म कर देता है, इतना ज्यादा गर्म कर देता है कि ऑटोमेटिक वो टूट के अलग जाता है भैया। तो इसे गर्म करते थे, उसमें कहते थे, ये सूर्य का प्रकाश होगा इसलिए इसे प्रकाश कहेंगे भैया। तो देखो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं भैया, वे अभिक्रिया जो प्रकाश देने पर टूट जाए, अलग हो जाए, बिखर जाए, या तो भैया पूरी तरह से अलग अलग हो जाए, उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया
जो प्रकाश के माध्यम से टूटते हैं प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। वियोजन माने होता है टूटना भैया। तो जैसे हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड भैया, तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl। क्या होता है बेटा? AgCl। जब सिल्वर क्लोराइड को हमने एक बर्तन में करके भैया जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रख दिया, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश देखो गिरा भैया, जैसे ही सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड पे गिरा तो कुछ समय बाद भैया सिल्वर जो था वह एक धातु के रूप में रुक गया और बाकी क्लोरीन गैस क्या हुआ? बाहर निकल गया। क्या हुआ? बाहर निकल गया भैया। अब आप ही बताइएगा कि अभी तक ये दोनों तो यौगिक के रूप में जुड़े थे, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिला ये दोनों बताओ तत्व के रूप में अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए भैया? जब ये तत्व के रूप में अलग अलग हो गए तो आप बताइएगा इनका अलगाव हुआ है, ये एक दूसरे से बिछड़ गए या एक दूसरे से टूट गए या एक दूसरे से वियोजित हो गए। इस बात को ध्यान दीजिएगा भैया। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी गर्म किया, ये भी टूट गया, और सिल्वर क्लोराइड को गर्म कर दिया, ये भी टूट गया भैया। अब देखिएगा यहाँ पे Ag2 है, यहाँ पे Ag2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, मतलब बैलेंस भी बराबर है, बैलेंस में कोनो भी दिक्कत नहीं भैया। अब हम बात करेंगे तीसरा जो आपका है विद्युत वियोजन अपक्रिया भैया। तो ये उष्मा के माध्यम से तोड़ा गया था, ये प्रकाश के माध्यम से तोड़ा गया, अब ये तोड़ा जाएगा विद्युत के माध्यम से। किसके माध्यम से भैया? विद्युत के माध्यम से। तो बताएंगे कि जब हमने भैया क्या किया, नमक का सूत्र होता है NaCl। जब नमक में हमने यहाँ पे देखो भैया जो 2 लिखा गया है या भैया नहीं लिखा जाता है, ये बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है। अगर आप इसे मिटा देंगे तब आसानी से आप क्या करते हैं, समझ भी सकते हैं भैया। तो देखो जब विद्युत वियोजन अपक्रिया में क्या होता है कि इस अपक्रिया में भैया जैसे नमक हमने ले लिया, अब नमक में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित कराते हैं भैया। जब नमक में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उस विद्युत धारा के माध्यम से ये यौगिक क्या होता है, 2 सरल उत्पादों में टूट जाता है भैया। एक बनाता है Na सोडियम और इसमें से निकलता है क्लोरीन गैस भैया। यहाँ पे क्लोरीन आपका क्या है, 2 है, और यहाँ भी ये देखो सोडियम 1 है। जब ये रिएक्शन आपका था तो तब ये 2NaCl, मतलब 2 सोडियम है 2 क्लोरीन। जब यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ भी सोडियम कितना रहना चाहिए, 2। अब बैलेंस क्या हुआ, बराबर हो गया भैया। कोई भी रिएक्शन को ये ध्यान दीजिएगा कि रिएक्शन तो सही है लेकिन ये पता लगे कि उसमें बैलेंस सही है कि नहीं भैया। तो बैलेंस का मतलब होता है भैया एरो के इस पार के जो संख्या होते हैं और एरो की इस पार की जो संख्या होते हैं भैया, दोनों बैलेंस होने चाहिए। इससे हम कहते हैं संतुलित रिएक्शन। क्या कहा जाता है भैया? संतुलित रिएक्शन कहा जाता है, बैलेंस्ड रिएक्शन कहा जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा भैया, हमने बारी बारी से सभी अपक्रिया को बता दिया। तो वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया की परिभाषा क्या होती है, वे अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक उष्मा के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से या तो भैया विद्युत के माध्यम से 2 सरल यौगिकों में तत्वों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अथवा अपघटन अपक्रिया कहते हैं। या तो भैया किसी जटिल यौगिकों का सरल तत्वों में टूटना या सरल भागों में टूटना या सरल कणों में टूटना ही क्या कहलाता है, वियोजन अथवा अपघटन अपक्रियाएं कहलाते हैं भैया। तो ये आसानी से जब किसी यौगिक को हम गर्म करते हैं, इसके माध्यम से उष्मा देकर गर्म करते हैं या प्रकाश के समक्ष लेकर जाते हैं या धारा प्रवाहित कराते हैं भैया, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में टूटा। जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश के या सूर्य के प्रकाश संपर्क में लेकर जाया गया भैया तो Ag बच गया और क्लोरीन गैस क्या हुआ, निकल गया, मतलब ये भी टूट गया। जब तक क्लोरीन गैस Ag के साथ था तब तक भैया क्लोरीन गैस नहीं निकला, लेकिन जैसे Ag से छोड़ दिया वैसे क्लोरीन इसे छोड़ के उड़ गया भैया। उसके बाद तीसरा होता है विद्युत वियोजन अपक्रिया। नमक भैया जब नमक में धारा प्रवाहित कराते हैं तो नमक जो यौगिक होता है वो 2 सरल तत्वों में टूट जाता है, सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है भैया। तो सोडियम एक तरफ और क्लोरीन एक तरफ भैया। तो हम आप लोगों से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अब तक की जितनी बातें आपके सामने हमने शेयर किया है आप अच्छे तरह से समझ सके हैं। अगर इस वीडियो का या भैया इस जो आपके सामने लिखा गया इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आप इस वीडियो या इस चित्र को भैया शॉर्ट स्क्रीन में ले लिए, आप अच्छी तरह से एक नोट्स बनाते रहिएगा। हम हर वीडियो में आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे और मुलाकात करते रहेंगे भैया। इसमें हमें ये समझ में आया कि वियोजन को या ऐसे अपक्रिया जो किसके किसके माध्यम से तोड़ सकते हैं। धन्यवाद।